अभी इसमें जो चार्जेस हैं, अगर आपने चार्जेस को देखा तो चार्जेस अलोकेशन चार्जेस है, यानी जब आप प्रीमियम भरते हैं तो प्रीमियम भरने में वो प्रीमियम में का एक पर्टिकुलर पोर्शन अलोकेशन चार्जेस बोल के डिडक्ट होता है। अभी टोटल एलोकेशन चार्जेस 25 साल की ड्यूरेशन में किसी की पॉलिसी में से जो कटते हैं वो है 90% ऑफ प्रीमियम। यानी कोई आदमी अगर ₹1,00,000 प्रीमियम भर रहा है तो उस पूरी पॉलिसी की अवधि के दरमियान 25 सालों में उसका 90% यानी ₹90,000 का एलोकेशन चार्जेस उसको पे करना पड़ रहा है। और अगर हम गारंटीड एडिशन और मोर्टालिटी चार्जेस का रिफंड अगर देखें तो हमको ये पता चलता है कि 75% तो हमको गारंटीड एडिशन मिल रहा है। तो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये पॉलिसी में सर्विसिंग चार्जेस भी कुछ भी नहीं है। यानी जो भी हम सर्विसिंग के तौर पे एलोकेशन चार्जेस के तौर पे कॉरपोरेशन को दे रहे हैं वो मैच्योरिटी में पूरा का पूरा LIC वापस कर रही है। तो लिटरली ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिसी है जिसमें आदमी को रिस्कवर मिल रहा है, जिसमें उसको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल रहे हैं, जिसमें उसको लिक्विडिटी मिल रही है, जिसमें वो अपने को कब मैच्योरिटी लेना है वो तय कर सकता है, क्योंकि 5 साल के बाद में एनी टाइम वो मैच्योरिटी ले सकता है। अभी मैच्योरिटी पर भी उसको एक और एडवांटेज दिया गया है जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट ऑप्शन के मायने ऐसे हैं कि किसी व्यक्ति को ऐसा लगा कि अरे यार मेरी मैच्योरिटी आ रही है, लेकिन हो सकता है जिस दिन मेरी मैच्योरिटी रहे अगर उस दिन मार्केट अच्छा नहीं है या उस पीरियड में मार्केट अच्छा नहीं है तो हो सकता है मेरा बढ़ा हुआ जो पैसा है वो कुछ कम हो करके मुझे मिले। तो मैं एक ऑप्शन ले सकता हूँ कि साहब मुझे इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप आने वाले 5 सालों में उसको बाइफरकेट करके दीजिए, थोड़ा करके मैं पैसा ले लूंगा। तो इस तरह का ऑप्शन अगर कोई सेटलमेंट ऑप्शन बोल के लेता है तो वो हर महीने, हर 6 महीने, हर साल ऐसे पैसे ले सकता है। हर बार जो वो पैसा लेगा, जो उसका पैसा LIC के पास में रहेगा वो ग्रो होता रहेगा, वो एक फंड में रहेगा और वो फंड के ऊपर में LIC उसको ग्रोथ देगी। उसके ऊपर में उसको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, खाली उसका फंड मैनेजमेंट चार्जेस कटेगा जो पूरे फंड पे लगता है, उसकी इंडिविजुअल पॉलिसी पे नहीं लगेगा। तो सेटलमेंट ऑप्शन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके तहत अगर मैच्योरिटी पे मार्केट कोलैप्स हुआ है या नीचे गया है तो उसको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिलता है जिसके तहत वो अपने पैसे आने वाले दिनों तक धीरे धीरे करके ले सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ बेनिफिट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉलिसी। अब ये पॉलिसी जब चलती है तो इसमें एक और बहुत अच्छी चीज इसमें डाली है जो हमको समझना जरूरी है, उसको हम बोलते हैं कि डिस्काउंटेड फंड, डिसकंटिन्यूड फंड। डिसकंटिन्यूड फंड का मायना ये है कि मान करके चलो कि अगर मैं हर महीना 5,000 रुपये प्रीमियम भर रहा हूँ, 1-2 साल के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी थोड़ा सा दिक्कत है, मैं प्रीमियम भरना नहीं चाहता हूँ, तो आई स्टॉप पेइंग द प्रीमियम। द मोमेंट आई स्टॉप पेइंग द प्रीमियम, ड्यू डेट पे अगर मैंने प्रीमियम नहीं भरा तो मेरी पॉलिसी का जो पैसा है, जो मेरे फंड में पैसा है, वो सारा का सारा पैसा बाय डिफॉल्ट डिसकंटिन्यूड फंड में शिफ्ट हो जाता है। यानी मैं ग्रोथ फंड के डब्बे में हूँ, उसमें से निकल के मैं डिसकंटिन्यूड फंड के डब्बे में जाके बैठ जाता हूँ। अभी जब मैं डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाता हूँ उसके बाद मेरे सारे चार्जेस, यानी मेरे एलोकेशन चार्ज, मेरा मोर्टेलिटी प्रीमियम का चार्ज, ये सारे चार्जेस कटना बंद हो जाते हैं। और ये डिसकंटिन्यूड फंड इज अ फुल्ली सेफ सिक्योर्ड फंड। इसमें 40% जो अमाउंट है वो कॉल मनी मार्केट में रहता है और 60% का अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रहता है। अभी ये जो फंड है डिसकंटिन्यूड फंड, इसके ऊपर में फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो कि अदरवाइज हमारे कोई भी फंड में, यानी ग्रोथ फंड बोलो या बॉन्ड फंड बोलो, इसमें ₹1.35 के रेट से कटते हैं, वही डिसकंटिन्यूड फंड में खाली 50 पैसे के हिसाब से कटते हैं। तो इसका जो कॉस्टिंग है वो भी काफी कम है। अभी क्या हो जाता है कि मैं डिसकंटिन्यूड फंड में मेरा पैसा आ गया, 2-2.5 साल मैंने पैसा भरा था, 60,000 रुपया साल के हिसाब से मैंने 1.25 लाख तक का अमाउंट मेरे था, वो ग्रोथ फंड के डब्बे में था, वहां से निकल करके ये डिसकंटिन्यूड फंड में आ गया। अभी ये डिसकंटिन्यूड फंड में मैं रुका हुआ हूँ, देख रहा हूँ कि मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बिकॉज मेरा फंड तो सेफ है, तो मेरा फंड तो ग्रो कर रहा है। अभी कुछ दिन के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट काफी नीचे चला गया और मैं वापस से ग्रोथ फंड में जा सकता हूं, क्योंकि अभी वापस मार्केट ऊपर जाने के आसार नजर आ रहे हैं। तो आई कैन अगेन कम बैक टू द ग्रोथ फंड। मैंने यानी डिसकंटिन्यूड फंड के डब्बे में से मैं ऑफिस में आकर के बोला कि साहब मुझे मेरी पॉलिसी शुरू करनी है, मैं प्रीमियम भरना चाहता हूँ, तो आप मेरी पॉलिसी शुरू करवा दीजिए।
मुझे खाली मेरा बकाया प्रीमियम भरना पड़ेगा, कोई ब्याज भरने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कोई लेट फी भरने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आकर के प्रीमियम भर दूंगा, वापस से मैं ग्रोथ फंड के डब्बे में आ गया। अभी चूंकि मार्केट नीचे है तो मुझे वही पैसे में जो मेरा बढ़ा हुआ पैसा है, डिसकंटिन्यूड फंड में ग्रो किया हुआ पैसा है, उसके ऊपर में मुझे ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। फिर से मैं अपना ग्रोथ फंड में आकर के ग्रो करना शुरू कर दिया, प्रीमियम भरना शुरू कर दिया। फिर कुछ सालों के बाद मुझे फिर से ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे प्रीमियम नहीं भरना है, वापस से मैं डिसकंटिन्यूड फंड में चला गया। तो ये इस तरह से अपने आप आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपने प्रीमियम नहीं भरा तो अपने आप डिसकंटिन्यूड फंड में चले जाते हो। डिसकंटिन्यूड फंड में जाते वक्त डिसकंटिन्यूड चार्जेस कटता है, लेकिन वापस आते वक्त कटा हुआ चार्जेस वापस से आपके फंड में ऐड हो जाता है। तो आपको ग्रोथ फंड से या कोई भी फंड से डिसकंटिन्यूड फंड में जाने के लिए और डिसकंटिन्यूड फंड से वापस ग्रोथ फंड में आने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप आपका इन्वेस्टमेंट टाइम कर सकते हो। इसका मतलब है आप प्रीमियम उस वक्त भर सकते हो जब मार्केट नीचे है। तो आपके सारे बेनिफिट्स, यानी अगर म्यूचुअल फंड से आप कंपेयर करें तो जहां पर आपको रिस्क कवर का बेनिफिट नहीं मिलता है, यहाँ पर रिस्क कवर का मिल रहा है, टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, आपको लिक्विडिटी अच्छा मिल रहा है, आपको पार्शियल विड्रॉल्स के बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको सेटलमेंट ऑप्शन का बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत बड़े पैमाने पे लोग आजकल SIP के माध्यम से पैसा डालने के लिए इच्छुक हैं। तो अगर हम कोशिश करें, अगर हम टारगेट करें, तो ये सारे लोगों को हम SIP में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये सारे लोगों की एडिशनल SIP शुरू कर सकते हैं। तो एक एक आदमी की अगर 5-5 हजार रुपए के हिसाब से आप 100 SIP शुरू करते हो, 100 खाते खोलते हो, तो 5 लाख रुपया महीने का कलेक्शन आपके खाते में आना शुरू हो जाता है। ये 5 लाख रुपया के ऊपर में अगर आप देखो तो आपको जो कमीशन मिलेगा वो पहले साल का 2.5%, उसके ऊपर में 40% बोनस। तो तकरीबन आपका जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे ये एक SIP के माध्यम से निकल सकते हैं। यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कन्वेंशनल पॉलिसी हम जो सेल करते हैं वो तो आप करते ही रहिए, उसके साथ जो लोग म्यूचुअल फंड ले रहे हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को अगर हम ये बताएं कि साहब LIC का SIIP आ गया है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो अगर हम ये बता पाएं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। जैसा कि लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू मार्केट। अभी इसका जो NAV है वो NAV भी 10 रुपया से नीचे है। अगर आप ग्रोथ फंड को देखते हो तो तकरीबन 10 रुपया NAV है। तो उतने ही पैसे में, उतने ही बेस प्राइस पे हमको ये पॉलिसी मिल रही है। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरह से लोगों को टैप करो। ये वक्त ऐसा है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों से कनेक्टेड रहना है, और अगर हम कोशिश करें तो ये प्लान ज़रूर हमको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह से मदद करेगा, क्योंकि अभी बाकी कोई भी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है। कोई आदमी बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहा है, कोई आदमी रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा रहा है, बैंक में लोग पैसा रखना नहीं चाह रहे हैं। खाली घर बैठे एक ही चीज़ की जा सकती है, वो है शेयर मार्केट, और वो इस तरह के प्लान्स SIP के माध्यम से अगर पैसा डालते हैं तो उनका पैसा भी बढ़ेगा, उनको रिस्क कवर भी मिलेगा, उनको एक्सीडेंटल बेनिफिट का कवरेज भी मिलेगा, उनको टैक्स फ्री रिटर्न्स के भी बेनिफिट मिलेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। प्लान में एक बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है। तो एक बार फिर से आपको अपील करता हूँ कि इस प्लान पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक। और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लान बेच करके अपने लिए और अपनी शाखा के लिए और अपनी संस्था के लिए बढ़िया काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।